विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि राजनीति और बातें काफी अलग है, तो कैसे जवाब देना चाहिएगा उन्हें? बिल्कुल जो कहते हैं कि राजनीति और ये बातें अलग-अलग है। हमको शिक्षा के क्षेत्र का बहुत 40 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है और ये राजनीति के क्षेत्र में आने का कारण ये है कि शिक्षा का क्षेत्र तो सीमित है, लेकिन बिहार का विकास तभी हो सकता है जब हर क्षेत्र में विकास हो, कृषि के क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो विकास हो ही, पलायन रुके, बेरोजगारी दूर हो और ये सब तभी हो सकता है जब बड़े मंच पर आ पाइएगा। राजनीति का मंच व्यापक होता है। अभी हम लोग विकसित राज्यों के श्रेणी के लिस्ट को देखते हैं तो हम लोग नीचे से देखना शुरू करते हैं कि बिहार कहाँ है। होना ये चाहिए कि हम ऊपर से देखें, बल्कि बिहार में संभावना है शीर्ष पर भी पहुंच सकता आप है। ऐसे में प्रशांत किशोर जी कहते नजर आते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर। आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि अंडर करंट है, लहर अंदर से है। ऊपर से लोगों को शायद कम लग रहा होगा, लेकिन लहर अंदर से है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, स्वराज पोस्ट की टीम हमेशा से जनता को चुनावी मुद्दों से अवगत कराती है। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी है कुम्हरार बिहार विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, ये वही कुम्हरार है जहां से अब सियासी बदलाव, समीकरण सब कुछ बदलता नजर आ रहा है और जनता का मूड भी बदलता नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ से देखा जाए तो तमाम प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जनता से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारी जो मौजूदगी है कुम्हरार में है। जी हाँ, ये वही कुम्हरार है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ से काफी नाम सुर्खियों में है। जी हाँ, अरुण सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार जीत भी हासिल की है। लेकिन अब कुम्हार की जनता क्या बदलाव चाहती है या नहीं, सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे। ऐसे में जब से हम गांव में एंट्री किए हैं, जब हम वहां जनता से बातचीत किए, तो वहाँ एक नाम चर्चे में रहा, केसी सिन्हा। ये वही केसी सिन्हा है, मैथमेटिशियन, जो हजारों बच्चों को शिक्षा दिए हैं। आपको एक पल याद दिला दे, ये वही केसी सिन्हा है जब हमारे गणित के जो शिक्षक रहते थे, जब भी हमें पढ़ाई में दिक्कत होती थी तो कहते थे कि एक बार केसी सिन्हा का किताब रट लो और घोल कर पी जाओ। वही केसी सिन्हा आज चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनसुराज के कैंडिडेट के रूप में केसी सिन्हा का कुम्हरार बिहार विधानसभा चुनाव में आगमन हुआ है। ऐसे में केसी सिन्हा से सीधे वार्तालाप करेंगे, आइए। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, हमारी जो मौजूदगी आज कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे में हमने गांव के लोगों से तो बातचीत कर ली, लेकिन जिससे वोट देना है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट थैंक पर। यू वेरी मच और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। हालांकि आपको तो कोई पहचान के मोहताज है नहीं, ऐसे में आपकी जनता का रुख पहले से ही आपकी तरफ है। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए सबसे पहला संदेश? जनता के लिए ये संदेश है कि बदलाव लाइए और हमें भी आजमा करके देखिए। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है, शिक्षा का केंद्र यह बन सकता है और हमारे इस क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। और गांव देहात के बच्चे भारी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में निचले पायदान पर जो परिवार है उनके बच्चे, जिनको आर्थिक तंगी है, उनके बच्चे मुसल्लापुर हाट, बाजार समिति और नया टोला में आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो अगर सुविधाओं में डेवलपमेंट किया जाए, सुविधाएं दे दी जाए, हमारे बच्चे कठिन परिश्रमी होते हैं, प्रतिभाशाली हैं और पक्का इरादा वाले हैं। अगर उनको सुविधा मुहैया करा दी जाए तो वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं और उनका अगर सफल हो जाएंगे तो आगे जा कर के वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, प्रोफेसर, टीचर ये बन पाएंगे और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और जब निचले पायदान पर जो हैं वो बच्चे, वंचित क्लास के बच्चे
इस स्थिति में आएंगे उनको अच्छा योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा, हुनर के अनुसार रोजगार मिलेगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बिहार का भी विकास हो पाएगा। और बिहार को तब तक विकसित नहीं किया जा सकता जब तक उस वर्ग पर ध्यान न दिया जाए। और बिहार में असीम संभावनाएं हैं। बंगलोर हो सकता है, पूना हो सकता है, नोएडा हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है और मुंबई हो सकता है। और जब इस तरह का माहौल और वातावरण बनेगा तो बाहर से कंपनियां यहां आएंगी, कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार का अवसर पैदा होगा और नौकरी का भी ज़्यादा संख्या में नौकरी मिल पाएगी। हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना होगा बल्कि अपने प्रदेश में ही नौकरी मिल जाएगी, काबिलियत के अनुसार नौकरी। हाँ, एक योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आया, बेरोजगार है, लाचारी में वो कंप्यूटर ऑपरेटर या छोटा मोटा दुकान खोल करके बैठ जाता है। उसके दिल पर क्या गुजरता होगा, जबकि उसमें योग्यता है। तो योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार अगर कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा कर रहा तो उसको उसमें रोजगार का अवसर मिलना चाहिए और तभी बिहार विकसित बिहार हो पाएगा। अभी हम लोग विकसित राज्यों के श्रेणी के लिस्ट को देखते हैं तो हम लोग नीचे से देखना शुरू करते हैं कि बिहार कहाँ है। होना ये चाहिए कि हम ऊपर से देखें, बल्कि बिहार में संभावना है, शीर्ष पर भी पहुंच सकता है। आपने तो अपनी बातों से एजेंडों पर बातचीत कर ली, लेकिन ऐसे में विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि राजनीति और बातें काफी अलग है, तो कैसे जवाब देना चाहिएगा उन विपक्ष को? बिल्कुल, जो कहते हैं कि राजनीति और ये बातें अलग अलग है। हमको शिक्षा के क्षेत्र का बहुत 40 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है और ये राजनीति के क्षेत्र में आने का कारण ये है कि शिक्षा का क्षेत्र तो सीमित है। अगर हम किसी कॉलेज के पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो वहाँ जो करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, सीमित दायरा है। लेकिन बिहार का विकास तभी हो सकता है जब हर क्षेत्र में विकास हो, कृषि के क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो विकास हो ही, पलायन रुके, बेरोजगारी दूर हो। और ये सब तभी हो सकता है जब बड़े मंच पर आ पाइएगा। राजनीति का मंच व्यापक होता है, प्रदेश के स्तर तक पर होता है, बल्कि देश के स्तर पर होता है। यहीं तो नीतियां बनाई जाती हैं। नीति निर्धारण तो विधायिका करती है, उसका कार्यान्वयन भी कैसे होगा वहाँ से इसका निर्णय होता है। अगर उस निर्णय को प्रभावित कर सकें, उसमें जिस क्षेत्र के हमारे पार्टी का ये विजन है कि हर क्षेत्र के योग्य लोगों को विधायिका में जाना चाहिए, अनुभवी लोगों को जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र के अनुभवी लोग, कानून के क्षेत्र के अनुभवी लोग, समाज सेवा के क्षेत्र के अनुभवी लोग, स्वास्थ्य सेवा के अनुभवी लोग, अगर ये लोग कृषि के क्षेत्र के अनुभवी लोग अगर जाएंगे तो नीतियां सही बनेगी, उसका कार्यान्वयन ठीक ऐसे में प्रशांत किशोर जी कहते नजर आते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर। आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि अंडर करंट है, लहर अंदर से है। ऊपर से लोगों को शायद कम लग रहा होगा, लेकिन लहर अंदर से है। अब बदलाव जैसा हमको ये रिस्पांस मिल रहा, सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा। युवा वर्ग तो बहुत उत्साहित है बदलाव लाने के लिए आगे, और जब बदलाव तभी होता है जब युवा वर्ग आगे आता। जेपी एजुटेशन के बारे में हम लोग जानते, उस समय हम विद्यार्थी थे। वो सफल तभी हो पाया जब युवा वर्ग आगे आया। जेपी के आह्वान पर कॉलेज और विद्यालय का बहिष्कार विद्यार्थियों ने किया था और सेशन लेट हो गया था, हम लोग भी उसमें थे। तो युवा वर्ग आगे आ रहा है तो बिहार में बदलाव होगा। अब बिहार में संभावनाएं हैं तो इसको विकास के शिखर पर अगर हम सब चाहें तो ले जाया जा सकता है, और हमारा विश्वास है कि बिहार एक दिन जरूर इस शिखर पर होगा, विकास के शिखर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने केसी सिन्हा को सुना, उनका जिस तरह से बातें थी, बातों में एजेंडे छिपे साफ तौर पर नजर आए। ऐसे में हमने ये भी देखा केसी सिन्हा से जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने सवाल नहीं किए, लेकिन जवाब आपके समक्ष थी। जनता के जो भी मुद्दे हैं, चाहे पलायन हो, शिक्षा व्यवस्था हो और स्वास्थ्य को लेकर लगातार जिस तरह की समस्याएं निकलकर सामने आती है, सड़क हो गए, तमाम व्यवस्थाओं पर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब जनता को बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार कहते नजर आ रहा है कि मैथ पढ़ाना और राजनीति चलाना बहुत अंतर होता है। ऐसे में उन्होंने
विपक्ष को भी करारा जवाब इसी कुम्हरार विधानसभा के क्षेत्र की धरती से दे दिया। देखा हमने केसी सिन्हा से बातचीत की, सवाल एक उनके पास जवाब कई, एक सवाल में कई बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी। जिस तरह से उन्होंने मुद्दों पर बातचीत की, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, इससे साफ झलक रहा था कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का सोच, और जब वो बोलता है तो आप रूपी शब्द और विचार और साथ ही साथ विकास निकलकर सामने आया, और वही हुआ भी। जिस केसी सिन्हा को लेकर जो उम्मीद लेकर आज स्वराज पोस्ट टीम यहाँ मौजूद है कुम्हरार में, और केसी सिन्हा से बातचीत करने के बाद एक बात तो तय हो गई कि अब कुम्हरार को पढ़े लिखे लोग मिलने जा रहे हैं। अब ये कुम्हरार के हाथ में तय करना है कि उनका भरोसा किसकी तरफ रहता है। ऐसे में यहाँ की जनता का भी मूड बदलता नजर आया, क्योंकि वहाँ के जो भी ग्रामवासी लोग थे उन्होंने एक ही बात कही कि अरुण सिन्हा को वोट दिया, लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने ज्यादा कार्य नहीं किया। अब केसी सिन्हा तो एक ही बात में कई विकास की गिनती करा दी है, चाहे बात पलायन की हो, शिक्षा की हो, बेरोजगारी की हो, युवाओं की हो। अब देखना होगा कि चुनावी मोड़ में ये बातें और जो जनता थी उनका वोट बैंक में तब्दील होना कितना दिलचस्प होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।